अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट विच इज आई थिंक फिफ्थ है। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल टैक्सी फेयर वाले की तरह है जो कि आपके 9th क्लास में क्वेश्चन था, इस साल वाला नहीं। देखो क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है कि एक लाइब्रेरी है कि उसके भी 2 चार्जेस हैं। फिक्स चार्ज है जो कि फर्स्ट 3 दिन के लिए लगता ही लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी बुक को लाइब्रेरी से सिर्फ़ 2 दिन के लिए भी इश्यू करते हो तो आपको फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा व्हिच इज़ फॉर 3 डेज़। तो मिनिमम जो भी बंदा बुक लेकर जाएगा अपने पास 3 दिन के लिए रख सकता है क्योंकि उतने दिन के वो पैसे दे ही रहा है और उसके बाद वो जितना और बुक को अपने पास रखता है उसके लिए पर डे का चार्ज अलग है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या बोला? एक लाइब्रेरी है उसमें फिक्स चार्ज है और पर डे का अलग चार्ज है। फिक्स डे का फंडा ये है कि अगर आप बुक को पहले 3 दिन के लिए रखते हो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बुक को ले जा रहे हो तो आपको 3 दिन के पैसे देने ही देने हैं। बाकी आप जितने दिन भी बुक को रखते हो, आपको उसके लिए अलग से पे करना है। तो कोई भी बंदा अगर बुक लेकर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कम से कम 3 दिन के लिए रखेगा ही रखेगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक लड़की जिसका नाम मैंने नहीं पढ़ा पर यहाँ बोला क्या गया है देखिए कि उसने ₹27 पे किए हैं, ₹27 पे किए हैं एक बुक के लिए जो कि उसने 7 दिन रखी है। देखो ना इस क्वेश्चन में फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे पूछा गया है तो मैं फिक्स चार्ज को x मान रहा हूँ और चार्ज पर डे को y मान रहा हूँ। क्लियर है? लिखना लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ x एंड द चार्ज पर डे बी रुपीज़ वाई। ठीक है, मैं यहाँ फिक्स ले रहा हूँ और यहाँ चार्ज पर डे लिख लेता हूँ। ठीक है, एफडी हो गया ये एफडी। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा और बोला क्या है पहले 3 दिन के लिए तो 7 दिन अगर बुक रखी है तो 7 में से 3 दिन निकाल दो क्योंकि उसके तो उसने फिक्स चार्ज पे किया है विच इज एक्स रुपीज। और बाकी कितना दिन हुआ? 7 में 3 गया तो 4 दिन बचा। तो 4 दिन के लिए उसने चार्ज पर डे वाला चार्ज दिया है। तो x + 4y = 27। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखो क्या है 7 दिन के लिए बुक रखी है, 3 दिन के लिए तो पे करना ही करना है। तो कितना हो जाएगा वो? x रुपीज़। बाकी 4 दिन बचे जो कि पर डे में काउंट हो जाएगा, उसका चार्ज रुपीज़ y है तो 4y रुपीज़ मिलाकर कितने पे कर दिए? ₹27। सेम केस अगले वाले का बना 5 दिन के लिए बुक रखी है तो x यानी कि 3 दिन के लिए तो देना ही पड़ेगा। बाकी 2y = कितना हो गया? 21। अब क्वेश्चन में बचा ही क्या? इतना बंदे ने सोच लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एलिमिनेशन लगाओ, आगे बढ़ो तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस साइन चेंज कर देंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल को हटाना पड़ेगा जो कि होगा x तो कैंसिल और 4y - 2y अपने गाँव में 2y होता है, 27 - 21 6 होता है तो y का वैल्यू कितना आ गया? ₹3 यानी कि ₹3 पर डे का चार्ज है। बात रही फिक्स चार्ज की तो कितना होगा x + 2y यानी कि चलो रख लेता हूँ इक्वल टू कितना आ गया 21। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 6 21 - 6 15। तो ₹15 तो पे करने ही करने हैं आपको, बाकी उसमें क्या करना पड़ेगा अलग से शगुन डालना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है नीचे कमेंट कर देना। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। आपको लगता है कि अगर मैं ईज़ी क्वेश्चन करवाता हूँ, तो भई रुक जाओ थोड़ा-सा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, इसका ऑप्शनल और कुछ तगड़े वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, जो कि दिमाग को हिलाने वाले होंगे। तब तक के लिए आप प्लेलिस्ट को ऐसे ही देखते रहिए। बाय।